नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उसी जगह पर हैं जहां पर आप एक समय तक हमारे माध्यम से जो है अंबानी सेतु पुल को देखा था और उस पुल को आपने भरपूर प्यार दिया था। कहीं न कहीं वजह थी तकलीफ दे। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं बाढ़ का जलस्तर जो है इस कोसी नदी में काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और एक बोट जो है लोगों को उस पार से इस पार लेके आ रही है और एक बोट वहाँ पे लगी है जो इस पार से उस पार लोगों को लेके जाएगी। और यहाँ पर जो कचरी वाला पुल बना था उस समय पानी की जो जलस्तर थी यानी कोसी नदी की काफ़ी कम थी और दूरी हालांकि बराबरे है, थोड़ा और आगे चलिएगा तो वहाँ शुरू हो जाती थी, लेकिन कहीं न कहीं वह चचरी जो है यहाँ के लोगों के लिए राम सेतु का काम करती थी। लोग बहुत कम पैसा दे करके इस पार से उस पार हो जाया करते थे। हालांकि हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे पुल बननी ही चाहिए, लेकिन यहाँ की जो दशा दिशा है वो दिखाने के लिए एक बार फिर से आए हैं। और यह है कोसी नदी जिसको बिहार का अभिशाप माना जाता है। देख के ही लगता है ये कोसी की महज एक छोटी शाखा है। मेन कोसी जब आप सहरसा रूट में आगे बढ़िएगा तो एक बहुत बड़ा जो है आपको ये कोसी नदी नजर आएगी, जहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में आ जाती है। और हमने सोचा कि अगर शुरुआती फेज में हमने इस जगह का वीडियो शूट किया है तो बनता है कि ऐसे फेज में शूट किया जाए जहाँ पर लोगों को पता चले कि इस वक्त किस परिस्थितियों में लोग जो है अपने यातायात को करने का काम करते हैं। आप देख पा रहे हैं उधर हम चाहेंगे कि आप एक बार उधर दिखाइए। बोट पर जो है जान माल जोखिम में डाल करके लोग बाइक, साइकिल या फिर घास या फिर पैदल यात्रा लोग या फिर साइकिल के साथ करते हैं। और ये है जो नदी है प्रवाहित नदी है और जाहिर सी बात है इसमें खतरा बाकी नदी के मुकाबले जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। बिहार में से इस नदी को अभिशाप माना जाता है। कारण यही है कि इस नदी के वजह से ज़मीन तो उपजाऊ होती है, लेकिन जब ज़्यादा विकराल रौद्र रूप ये नदी धर लेती है तो क्या होता है ना कि मतलब ये रूटें बदल लेती है, खेत को नदी बना देती है और नदी को मैदान बना देती है। तो सोचिए महज एक इस नदी का 10% हिस्सा है जो इस ओर से निकलता है और यहाँ पर यातायात के मात्र साधन जो है बोट ही है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं साधारण नौका लगा हुआ है और यहाँ पर एक नौका जो है यानी बोट जो है निर्माण कार्य इसका भी चल रहा है। और ये गौराबराम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस नदी के दोनों तरफ कहीं पे भी देखिएगा तो आपको जो है बड़े बड़े बांध दिखाए जाएंगे, क्योंकि अगर बांध नहीं बनाए जाते हैं तो बाढ़ के समय जो है दुर्घटना आशंकित रहती है। इस वजह से जो है सुरक्षा के मद्देनजर बांध बने जाते हैं और इस तरह की बोरियां लगाई जाती हैं। आप देख पाइएगा यहाँ पे मिट्टी कटाई को से बचाने के लिए जो है नदी के दोनों तरफ जो है जहाँ पे अगर इंसान के रहने के लिए आवास रहता है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें लगाई जाती है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर जो है चौक चबंद रहे। और विशेष क्या है, धीरे धीरे नदी के जलस्तर बढ़ेंगे और सुरक्षा की जो दृष्टि है लोगों के ऊपर और कड़ी होती चली जाएगी। हाँ, अब हम चलिए आपको बोट के पास लिए चलते हैं। देखिए एक बोट जो है खाली हो चुकी है और दूसरा बोट यहाँ से जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कितना जो है जान जोखिम में डाल करके लोग यात्रा अपना कर पा रहे हैं। एक चीज आप गौर कीजिएगा, इस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं कहीं ना कहीं वे सब के सब तैराकी होते हैं। उन्हें तैरना उनके लिए आसान होता है और उन्हें तैरना आना चाहिए, क्योंकि यह उनके जीवन का एक हिस्सा होता है। मान चलिए वह बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं और तैरना नहीं जानते हैं तो उनके लिए यह नुकसानदेह हो सकता है। एक बोट को देख पा रहे हैं आप काफी के साथ आगे बढ़ चुकी है और एक बोट जो है महज 2 बाइक लेकर के और 3 सवारी लेकर के अपने गंतव्य की ओर जा रही है। खैर कोई नहीं, हमारा काम था कि हम आपको वह चीजें दिखाएं। अगर दूर दूर तक ये बातें अगर पहुंच जाए तो कहीं न कहीं बिहार के बारे में जो लोगों की मानसिकताएं हैं वह बदलेंगी और धारणाएं बदलेंगी और सोच बदलता है तो सब चीज़ बदल जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से बोट शुरू होती है, वहाँ पे भी जाके लग सकती थी, लेकिन इनको एक धारा में बहते हुए वहाँ तक जाना होता है, फिर वहाँ से वहाँ तक जाना होता है। इसके लिए एक मुश्त इनको पैसा भी चुकाना होता होगा। एक समय था कि लोग इस पार के हुआ करते थे और उनका खेत उस पार हुआ करता था, लोग उस पार के हुआ करते थे और खेत इनका इस पार हुआ करता था। एक चीज़ आपको बताते हैं, बिहार में लाल बालू मिलता है और व्हाइट बालू भी मिलता है, उजला बालू। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उजला बालू का जो ढेर लगा हुआ है जिसमें मकान बनाने में या फिर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी जो है नदी से जो है निकाला जाता है।
अक्सर हम बिहारवासी लाल बालू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदर राज्यों में व्हाइट बालू का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। बाकी विशेष जितनी जानकारी थी हमने आपके साथ शेयर की। हमें उम्मीद है कि आज आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर आप हमारे माध्यम से ऐसे ही वीडियो में आगे भी बने रहना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। और क्या, इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।